यदि संभव हो तो क्या आप प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी बनना चाहेंगे? मतलब क्या उनको आप देखना चाहेंगे, स्पर्श करना चाहेंगे, उनकी बातें सुनना चाहेंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे? जी, मैं कोई काल्पनिक की बातें नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं एक सच्चाई, एक वास्तविक बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप इसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं और ये कैसे संभव है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर मानव की इच्छा होती है कि हम प्रभु यीशु को देखें, जानें, स्पर्श करें, उनकी सुने और यहां तक उनकी मृत्यु के हम सहभागी होवें, उनके पुनरुत्थान के हम सहभागी होवें। कौन नहीं चाहता है? क्या आप नहीं चाहेंगे? जरूर। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी 2000 साल पहले जो महान घटनाएं इस धरती पर घटित हुई, वो सब आज वर्तमान हो सकते हैं और होते हैं। जी हां, आपने सही सुना। प्रभु यीशु का वो जो जीवन, मानव रूप में उनका जीवन, शरीर धारण में उनका जीवन आज भी वर्तमान बनाया जाता है। इसको आप अपने हृदय में अंकित रखिए, लिख कर रखिए, अपने घर में लिख कर रखिए। यदि आप कोई कैथोलिक हैं तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। और यदि आप कोई गैर कैथोलिक हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे इसके पहले हमारे वीडियोस हैं, उनको भी आप जरूर देखिए, समझिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है जब हम कहते हैं प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी बनाया जाना? आज भी इसका मतलब क्या होता है और कैसे प्रभु यीशु का जीवन जो 2000 साल पहले वे इस धरती पर मानव रूप में जिए, उसका वर्तमान बनाए जाने का अर्थ क्या होता है? यदि आप कैथोलिक कलीसिया के पूजन पद्धति, लिटर्जी का जो कैलेंडर होता है, जो आगमन काल प्रथम रविवार शुरू होकर क्रिस्त राजा पर्व का जो अंतिम जो रविवार होता है, वास्तव में उस सप्ताह ये समाप्त होता है। ये एक वर्ष, एक कालखंड हम कह सकते हैं। इस एक वर्ष के इस कालखंड में पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को वर्तमान बनाते हैं। द एंटायर क्राइस्ट इवेंट, द मेजर इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस आर मेड प्रेजेंट बाय द फादर थ्रू द होली स्पिरिट इन द चर्च। इसलिए आप देख रहे होंगे, हम जो कैथोलिक हैं, हम प्रभु यीशु के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम मनाते हैं। और इसलिए अन्य यानी गैर कैथोलिक जो ख्रिस्त विश्वासी हैं, वे इसको इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वे इस बात पर विश्वास नहीं करते और जिन भागों में, जिन ग्रुप्स में वे बटे हुए हैं, वहां ये होता नहीं है। वे वहां अपने लिए, अपने मनगढ़ंत या पवित्र बाइबल पर आधारित वे आदान प्रदान करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, वे कुछ करते हैं। लेकिन यहां कैथोलिक चर्च में ईश्वर प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को यहां वर्तमान बनाते हैं। ईश्वर मतलब पिता ईश्वर। तो ये सब यहां जो पूजन पद्धति में जो भी होता है, ये हमारा कार्य नहीं बल्कि ईश्वर का कार्य, और कलीसिया उसमें सहभागी होती है। मतलब कलीसिया मतलब हम सभी जो विश्वासी हैं, जो बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझ रहे हैं। तो आगमन काल पुराने विधान का एक समय है। आगमन काल में, जैसे हम इसके पहले भी चर्चा किए हैं, आगमन काल में हम 3 प्रकार के आगमन को हम मनाते हैं। पहला है यहूदी जैसे मुक्तिदाता के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रभु के प्रथम आगमन की इंतजारी। दूसरा जो प्रभु का आगमन हम कह सकते हैं, उनका दूसरा जो आगमन है, वे जो इस धरती पर अपनी महिमा के साथ आने वाले अंतिम आगमन। और उस बीच में और एक आगमन जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, उसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे, हम वहां जैसे क्रिसमस मनाते हैं, लोग क्रिब बनाते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, चर्च में भी बनाया जाता है, उसमें आशीष दिया जाता है, लोग जाके प्रार्थना करते हैं, ये सब मूर्ति पूजा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उन घटनाओं का, प्रभु यीशु का जन्म हो, उनकी शिक्षा का समय हो, चंगाई का समय हो, दुख भोग का समय हो, उनकी मृत्यु का या उनके पुनरुत्थान का समय हो, इन सब को आज भी हम देख सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं और उन घटनाओं के फलों को हम अनुभव कर सकते हैं, अपना सकते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल उसमें भाग लेना नहीं, बल्कि जितना उस समय उन लोगों पर उन घटनाओं का प्रभाव असर पड़ा, उतना ही प्रभाव, उतना ही गहरे रूप में हमारे जीवन में वो असरदार हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। तो ये केवल जैसे संत योहन अपने पत्र में, पहले पत्र में बताते हैं, हमने उन्हें देखा, उन्हें स्पर्श किया, उनकी हमने सुनी, उनका अवलोकन किया, हम उसी की चर्चा करते हैं, उसी की साक्षी देते हैं। आज हम उसी प्रभु को देख सकते हैं, उसी प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं, उन्हीं से हम बात कर सकते हैं, उनसे हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, उनके दुख में हम सहभागी हो सकते हैं, उनके पुनरुत्थान का हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब आज होता है। तो आप यदि कोई कैथोलिक हैं, आप सोच रहे होंगे मैं 30, 40, 50 सालों से इसमें भाग लेते आ रहा हूं, हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ फर्क आया नहीं है, मैंने कभी प्रभु यीशु को देखा नहीं है, उनको स्पर्श किया नहीं है, उनकी मैंने कभी सुनी नहीं है। ये बहुत बार ऐसे होता है आपके साथ और मेरे साथ भी। क्यों? बहुत बार हम इसको गलत रीति से मनाते हैं, गलत रीति से हम उसमें भाग लेते हैं, और बहुत बार हम भाग लेते नहीं हैं, हम दर्शक बनकर वहां खड़े रहते हैं। हम इसलिए उन घटनाओं में विशेष रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं और उन घटनाओं के फलों को हम नहीं अपना पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है, सबसे पहली बात है कि हमें उसकी जानकारी की अभाव है। हमें उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। अभी आप बैठकर सोच रहे होंगे हम बहुतों को इसकी जानकारी नहीं है, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण है, हम बहुत बार जानकर भी हम पूर्ण रूप से उसमें सहभागी होते नहीं हैं। तीसरा कारण है विश्वास की कमी। हम उसमें पूर्ण रूप से विश्वास करके हम उसमें सहभागी होते नहीं हैं। और सबसे आखिरी बात है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम पाप की अवस्था में रहकर उसमें सहभागी होने की कोशिश करते हैं। पाप हमारे और प्रभु यीशु के जीवन के उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में एक दीवार बनकर खड़े रह जाता है, तो इसलिए हम उसमें भाग नहीं ले पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने देखा क्यों हम उसमें पूर्ण रूप से सहभागी नहीं हो पाते हैं और उनके फल क्यों हमें मिलते नहीं हैं जितना उस समय उन लोगों को मिला, उनको हमने देखा। अब मैं आपके सामने कुछ 6 बातें रखना चाहूंगा जिनको यदि हम पूर्ण रूप से करें, अपनाएं, तो हम वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी हो सकते हैं। सबसे पहला है, हमें जानकार बनना है। हमें पूजन पद्धति के बारे में, लिटर्जी के बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत है। हमें जानकार बनने की जरूरत है। इसलिए आप हमारे चैनल में देखेंगे हम इसी पर आधारित ज्यादा शिक्षा हम देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि हम बहुत कम लोग उसमें रुचि लेते हैं। हमें चाहिए चंगाई, जैसे गैर कैथोलिक प्रार्थना सभाओं में होती है। हम सबको चंगाई चाहिए, बस हमें ईश्वर का अनुभव नहीं चाहिए, हमें यीशु को देखना नहीं है, यीशु को स्पर्श करना नहीं है, यीशु के साथ एक होना नहीं है। वो सब कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमें चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, बस और कुछ नहीं। हमें इससे ऊपर उठकर हमें इस बात को ध्यान में रखना है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, हमें चंगाई के पीछे, कृपा के पीछे, आशीष के पीछे नहीं भागना है। हमें इसके पीछे भागना है कि हमें यीशु का अनुभव हो, यानी हमें यीशु के जीवन में हमें सहभागी होना है। मैं आशीष और कृपा ये सब बोलने का मतलब अलग है। उसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हाँ मुझे प्रचार प्रसार में जाना है, मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे चंगाई का वरदान मिले, मुझे बोलने का वरदान मिले। मैं उन सब के बारे में बोला, वो सब जरूरी है, लेकिन उसके पीछे हम ना भागे, क्योंकि वो सब ईश्वर हमें देते हैं। हमें कोशिश जरूर करने की जरूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें जानकार बनना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है, इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो पूजन पद्धति का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, हमारा नहीं है। यह कलीसिया का अपना कार्य नहीं है। यह कलीसिया अपनी इच्छा अनुसार इसको बदलती नहीं रह सकती है। आजकल हम पवित्र क्रिस्त त्याग में देखते हैं, कहीं ना कहीं हम पुरोहितों की भी गलती है। जैसे आजकल क्या किया जाता है, लोक धर्मियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अभी हर जगह पे नाच गान, प्रवेश नाच, उसके बाद पवित्र बाइबल जुलूस, उसके लिए भी नाच, चढ़ावा के लिए नाच, और कहीं मैंने सुना पवित्र कम्युनियन के समय में भी नाच था। केरल में कोई पल्ली में
पवित्र कम्युनियन के समय में वेदी में बच्ची लोगों को खड़ा करके उनको स्वर्गदूत के समान कपड़ा पहनाकर उनको नचवाया गया। और उसके बाद मिस्सा बलिदान खत्म हो गया, उसके बाद प्रवेश नाच जो नाचे थे उन लोग दोबारा याचकों को यानी पुरोहितों को फिर नाच गान करके उन लोग ले जाते हैं वापस। हो क्या रहा है? हमें इससे पूर्ण रूप से बचने की जरूरत है। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, संत पादरे पियो, आप लोग जरूर सुने होंगे उनके बारे में। उनसे कोई जाके पूछे, फादर जी क्या मिस्सा बलिदान के समय ताली बजाना क्या सही है? मैं नाचने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वे भी नाचने के बारे में नहीं बोले, थाली बजाने के बारे में बोले। वे बोले भाई जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, केवल उनके विद्रोही या उनके दुश्मन थाली बजा रहे थे, उनके साथी रो रहे थे। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि पवित्र क्रिस्त्याग में जब हम भाग लेते हैं, क्या हम उस सच्चाई को समझ पाते हैं या नहीं? आजकल हम पवित्र क्रिस्त्याग को, पूजन पद्धति को हम पूर्ण रूप से मनुष्यों के कार्य के रूप में हम उसको बदलते जा रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा है ये, हमें इससे पूर्ण रूप से बचने की जरूरत है। तो ये दूसरा कार्य है जो पुरोहितों का, धर्म बहनों का मुख्य कार्य है, और लोक धर्मियों को भी इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम इन कार्यों से बचें, तब हम प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी हो सकते हैं। अन्यथा आप देखिए, जब प्रभु यीशु को ऊपर उठाया जाता है पवित्र क्रिस्त्याग के समय, वहां कुछ बच्चियां या महिलाएं या सिस्टर लोग भी आ जाते हैं, वहां डांस होता है और लोग फोटो खींचने लगते हैं। किसके? लोगों के, नाचने वालों के। ध्यान किस पर जा रहा है? कौन है यहां केंद्र? खतरा है। हम ईश्वर के जगह पर लोगों को ले आकर उनको केंद्र बना रहे हैं। हम ईश्वर का अपमान करते हैं वहां पर, और हम उसमें सहभागी नहीं हो सकते हैं। यह दूसरा कार्य है जो हमें करने से बचने की जरूरत है। तीसरा कार्य है, हमें पूर्ण रूप से इस बात को समझने, ध्यान में रखने की जरूरत है, यह ईश्वर का कार्य है। दूसरे बिंदु में हमने देखा है कि मनुष्य का कार्य नहीं है, हमें उससे बचने की जरूरत है। तीसरी बात है कि हमें इस बात को पूर्ण रूप से हमारे दिल में संजोए रखना, लिख कर रखना कि यह ईश्वर का कार्य है। मतलब मुझे वहां अपना हृदय खोलकर, दिल खोलकर, अपना दिमाग खोलकर मुझे वहां रहने की जरूरत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। जैसे मैं इन दिनों लोगों के बीच में यही उदाहरण देते आ रहा हूं, आपके सामने भी उसी को रख देता हूं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, हम बोलते हैं हम सब्जी बना रहे हैं। हम सब्जी नहीं बना रहे हैं, आग पकाता है सब्जी। आप जितने भी अच्छे कुक क्यों ना हो, आप खाना बना के दीजिए ना, बिना आग के बन जाएगा। सलाद बनाएंगे आप, हम आग की मदद कर रहे हैं एक प्रकार से। हम समय समय पर क्या क्या डालना चाहिए उसको हम डालते जाते हैं, आग पकाती है। और हम पुरोहित और पवित्र क्रिस्त्याग में मदद करने वाले, जैसे गायक मंडली हो, अन्य लोग हों, हम एक कुक के समान हम बाहर रहकर हम उसमें सहायता कर रहे हैं। यह हमारा कार्य नहीं है। और यह उदाहरण पूर्ण रूप से 100% हम ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में तुरंत आ रहा होगा कोई कोई खराब कुक भी होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं जो पूरे सब्जी को, खाना को बिगाड़ देते हैं, होता है। और हम भी यदि अनजान है या जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है हम में, तो हम भी वैसे बिगाड़ देते हैं मिस्सा बलिदान को। हम ईश्वर को वहां कार्य करने देते नहीं है। तो ये जो उदाहरण मैं आपके सामने रखा, वो सब्जी जितना समय वहां उस आग के ऊपर रहना चाहिए, उतने लंबे समय तक वो रहने से ही वो सब्जी बनता है। नहीं तो हम उसको खाएंगे नहीं, उसको थूक देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको हम ध्यान में रखेंगे। चौथा कार्य है, हम सबों को इसमें पूर्ण रूप से सहभागी होने की जरूरत है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय रूप से हमें इसमें सहभागी होना है। अभी आप बोलेंगे फादर थोड़ी देर पहले आप डांट रहे थे, नाचते हैं, गाते हैं, इधर वो करते हैं। यहां पार्टिसिपेशन का या सहभागिता का मतलब है वहां पहले से ही कुछ लोग सहभागी हो रहे हैं। कौन? स्वर्गदूत लोग, संत लोग वहां हैं पहले से ही, हम उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहां जाकर हम कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वहां जो बताया गया है, जैसे ईश्वर हमें बताते हैं अब ये पावन पावन गाने का समय है, हम क्या कर देते हैं, हम अपना गाना बनाकर हम उसमें जाकर मिला दे रहे हैं। पहले से है उधर, स्वर्गदूत लोग गा रहे हैं, हमें नया गाना बनाने की जरूरत नहीं है। जरूर आप अपना संगीत उसको और मधुर बनाकर
लोगों के हृदय को ईश्वर की ओर उठाने के लिए आप मदद कर सकते हैं कोयर, लेकिन शब्दों को नहीं बदल सकते। और वो भी आजकल जैसे चल रहा है ना, बैंड बाजा जैसे, डीजे जैसे, वहां लोगों को नाचना है वहां, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस बात को ध्यान में रखकर ये सब करने की जरूरत है कि हम अपनी खुशी के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां जो घटना घटित हो रही है, ईश्वर स्वयं वहां उपस्थित है, उनकी महिमा के लिए, और जो सहभागी हो रहे हैं इनकी मदद करने के लिए। मदद करना मतलब सोने से बचाने के लिए नहीं है। लोग इसलिए पूरा डीजे जैसे बजाते रहते हैं ताकि कोई सोए नहीं, हमें उसको पूर्ण रूप से जानकर हम सक्रिय रूप से सहभागी होंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा ध्यान उधर उधर नहीं जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कब मुझे खड़े होना है, कब मुझे घुटने टेकना है, कब मुझे हाथ जोड़ना है, कब मुझे क्या बोलना चाहिए, इन सबको जानना और उसको उसी रीति से करना जरूरी है। यह सक्रिय सहभागिता है। चढ़ावा है, चढ़ावा में मुझे चढ़ावा लेकर आना, खाली हाथ कभी भी पवित्र ख्रिस्त त्याग में ना आए, कभी भी नहीं। हाथ में कुछ ना कुछ लेके आए, क्योंकि वहां मुझे अपने को भी देना है, अपने आप को भी मुझे देना है। पांचवी बात है विश्वास। विश्वास के बिना जितनी भी बात मैंने कही है ये सब बेकार है। विश्वास वो चाबी है जो हमें इस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनाता है। यदि वो विश्वास रूपी चाबी मेरे हाथ में नहीं है तो मैं उसमें सहभागी नहीं हो सकूंगा। मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा लगता है, आज फादर जी बहुत अच्छा प्रवचन दिए, लोग अच्छा गाना गाए, अच्छा नाचे, हाँ बहुत अच्छी बात है बाहरी रूप से, लेकिन मैं उस रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाया हूं, उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर पाया हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में विश्वास नहीं। प्रभु के समय में भी वैसे ही था। प्रभु क्रूस पर मर रहे थे, लोग हंस रहे थे, थाली बजा रहे थे। अन्य समय में भी हम देख सकते हैं प्रभु शिक्षा दे रहे थे, लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, गलती निकाल रहे थे, वे सुन नहीं रहे थे। जुदस अंतिम भोज के समय क्या किया? वो प्रभु को गिराने के बारे में, पकड़वाने के बारे में वो विचार कर रहा था, योजना बना रहा था। और जब वो प्रभु को ग्रहण किया, उनके शरीर को ग्रहण किया, उसके अंदर शैतान घुस गया। जस्ट उल्टा, जस्ट ऑपोजिट हुआ उनके जीवन में। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास रखना अत्यंत जरूरी है। बिना विश्वास का यहां कुछ नहीं होने वाला है। तो वहां जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का फल, प्रभाव मेरे जीवन में शून्य रहेगा। अंतिम और छठवां कार्य है, हमें कृपा की दशा में रहना जरूरी है। हमें कृपा की दशा में, स्थिति में रहना जरूरी है। इसका अर्थ क्या होता है? हमें यदि कोई भी हम पाप किए हैं तो हमें पाप स्वीकार संस्कार या मेल मिलाप संस्कार में भाग लिए रहना अनिवार्य है। अन्यथा, जैसे मैं बीच में शुरू में ही जैसे मैंने कहा था, मेरे और ईश्वर के इस जीवन के बीच में एक दीवार बनकर मेरे पाप खड़े रहेंगे। इसलिए उस दीवार को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, ढाने के लिए मुझे पाप स्वीकार करना जरूरी है। मुझे ईश्वर की कृपा की दशा में, स्थिति में, इन द स्टेट ऑफ ग्रेस रहना बहुत जरूरी है। तो ये रही बातें, कैसे हम प्रभु यीशु का जीवन जो हमारे लिए वर्तमान बनाया जाता है हर ख्रिस्त त्याग में, पूजन पद्धति के अंतर्गत, उसमें मैं कैसे सहभागी हो सकता हूं। यदि इन सभी बातों को हम पालन करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं हमारे लिए हर दिन का ख्रिस्त त्याग हमारे लिए, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना होगा। इस बात पर हम विचार करें, चर्चा करें अपने परिवार में, अपनी पल्ली में और अपने समुदाय में। और ये जो सबसे महान कार्य ईश्वर हम मनुष्यों के लिए करते हैं हर दिन, इसकी महानता को हम समझें और इसमें पूर्ण रूप से भाग लेकर उनके फलों को हम अपने जीवन में अनुभव करें। साथ ही साथ इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप देखिए, उनको समझिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद। सबसे पहला है, हमें